नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पश्चिम बंगाल की 100 सीटों पर भाजपा की लूट का खेल बेनकाब हो गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। हम सभी लोगों को मालूम है कि भाजपा इतनी आसानी से बंगाल का चुनाव नहीं जीत सकती थी। भाजपा ने अगर चुनाव जीता है तो उसके कुछ बड़े कारण हैं जो सामने निकल कर आए हैं, और इसी वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं कि भाजपा ने कैसे अपनी डूबती हुई नैया को पार कराया है। हम लोगों को मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है कि पश्चिम बंगाल में अगर किसी का नाम आएगा तो नाम सिर्फ ममता बनर्जी का आएगा। 15 सालों से सत्ता पर काबिज है ममता बनर्जी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैंतरे आजमाए हैं और पैंतरे को आजमाकर जो उन्होंने सरकार बनाई है, उसका आज खेल एक्सपोज हो गया है, बेनकाब हो गया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, बंगाल को लूटा जा रहा है, बंगाल की कई सीटों को लूट लिया गया है। और हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बलों को लगा करके जो कुछ भी किया है शायद किसी से छिपा नहीं है। तो ममता बनर्जी हारी नहीं है, बल्कि उन्हें हराया गया है। ममता बनर्जी को पूरी तरीके से किडनैप करके रखा गया, एक हिसाब से हाउस अरेस्ट करके रखा गया। ममता बनर्जी को बोलने तक नहीं दिया गया, और आज बंगाल की छाती पर चढ़कर बीजेपी ने बंगाल जीत लिया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में सत्ता में आने जा रही है और उसे 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। बीजेपी ने जहां 206 सीटें जीत ली हैं, वहीं टीएमसी 80 पर ही जीत दर्ज कर सकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक वोटों से हार गई। उससे पहले मतगणना के दौरान ही उन्होंने बीजेपी पर वोट लूट का आरोप भी लगाया। तो मतगणना से पहले, यानी कि काउंटिंग शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने कहा कि वोट को लूटा जा रहा है, पूरी तरीके से चुनाव हाईजैक हो चुका है। लिखा भी है, उन्होंने पत्रकारों से कहा बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है। अब देख लीजिए, ममता बनर्जी ने खुद कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है, बीजेपी की जीत अनैतिक है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो किया है वो पूरी तरह अनैतिक है। अब यहां पर देखिए क्या कहा है ममता बनर्जी ने कि 100 से ज्यादा सीटों पर लूट की गई है। मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर लोकतंत्र का गला घोंटा है, वोट चोरी की है, और इन्होंने कहीं न कहीं बंगाल के साथ धोखा किया है। लिखा भी, उन्होंने जोर जबरदस्ती से एसआईआर करने के आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने अत्याचार किया, काउंटिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया, हम वापसी करेंगे। तो यहां पर देखिए, ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो एजेंट थे, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। हमारे एजेंट निगरानी नहीं रख पाए क्योंकि हमारे एजेंटों के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, और उन पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाकर मतलब उन्हें डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। देखिए, लिखा भी है, जो फैक्टर हैं उन्हें जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। बीजेपी ने क्या हथकंडे अपनाए? बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने 5 फैक्टर अपनाए, और इन्हीं 5 फैक्टर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसके जरिए बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पहला है महिला सुरक्षा का सवाल। तो भाजपा ने एक ट्रम्प कार्ड खेला कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और कुछ बीजेपी की महिलाओं ने कहा कि हम रात में घर से बाहर नहीं निकल पाते, बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। तो बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया, महिला सुरक्षा का झांसा दिया, वादा किया और ममता बनर्जी को टारगेट किया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को मतदान किया। दूसरा है एसआईआर फैक्टर। दूसरा फैक्टर है एसआईआर। एसआईआर के जरिए 90 लाख से ज्यादा नाम काटे गए, और जिसकी वजह से ममता बनर्जी को खुद अपनी सीट भवानीपुर से हार का सामना करना पड़ा। लगभग 90 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए। कुछ ऐसे मतदाता हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं बंगाल का वोटर हूं, मेरा नाम काट दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अब यानी समझिए कि बड़े पैमाने पर नाम काटा गया, 90 लाख नाम काटे गए, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये नाम सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के वोटरों के कटे हैं। तीसरा है प्रशासनिक विफलता।
तो ये कहा गया कि ममता बनर्जी की सरकार में प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है, प्रशासन लोगों की मदद नहीं कर रहा है, पुलिस महकमा सिर्फ टीएमसी के लिए काम कर रहा है, आम जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। तो बीजेपी ने वादा किया कि प्रशासन जनता की सेवा में लगेगा, प्रशासन मनमानी नहीं करेगा, प्रशासन किसी के साथ बदसलूकी नहीं करेगा। तो एक हिसाब से प्रशासनिक हवाला दिया गया कि प्रशासन आपकी सेवा करेगा, जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए। चौथा है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। अब यहां पर यह कहा गया कि हिंदू खतरे में है, बंगाल में घुसपैठियों का राज है, टीएमसी से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, हम उन्हें बाहर निकालेंगे। अमित शाह ने तो साफ लहजे में कह दिया कि भाई हम उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे, जिसकी वजह से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। यानी कि जो हिंदू वोट ममता बनर्जी को मिल रहा था, वो हिंदू वोट किसको मिला? बीजेपी को मिला, और बड़े पैमाने पर मिला। हिंदुओं को लगा कि बीजेपी की सरकार में हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, मुसलमान हैं, ये हमें जीने नहीं देंगे। तो बीजेपी ने यह हथकंडा अपनाया और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया, और ममता बनर्जी को जो वोट जा रहा था वो कहा सीधा बीजेपी को मिला। पांचवा है केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती। तो यहां पर केंद्रीय बलों को दबा दबा कर लगाया गया। हम सभी लोगों को मालूम है कि एक हिसाब से बॉर्डर खाली कर दिए गए, सारी फोर्स मोदी जी ने कहा बंगाल में लगा दी। बंगाल के प्रशासन का इस्तेमाल किया ही नहीं गया, इस्तेमाल किया गया तो सिर्फ केंद्रीय बलों का, यानी कि मोदी की फोर्स लगी थी बंगाल में। और जब मोदी की फोर्स लगी थी तो स्वाभाविक है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर कहे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा लगभग 2.5 लाख, जरा सोचिए, 2,40,000 केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। यानी कि पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों को लगाकर रखा गया था। 2,40,000 केंद्रीय बल लगाए गए थे। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों को लगाया गया, और केंद्रीय बलों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाया। ठीक है, और कुछ गुंडागर्दी की खबरें भी सामने आई, हिंसा की खबरें सामने आई। कहीं बताया गया कि टीएमसी के गुंडों ने केंद्रीय बलों पर भी हमला बोला, पथराव किया, पत्थरबाजी की, यानी तरह तरह के आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फैक्टर अपनाए हैं, और इन्हीं 5 फैक्टर के जरिए वो चुनाव जीत पाए हैं, जिसमें एसआईआर फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। एसआईआर बहुत काम आया, और अगर ऐसे ही एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं तो भाई बीजेपी हर राज्य में सरकार बना लेगी। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।